गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की मीटिंग में। दोस्तों, जो आज की हमारी मीटिंग है उसका टॉपिक है मोदी केयर बिजनेस को तेजी से और मजबूती से कैसे करें। और दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करने के लिए आज हमारे बीच में काफी सक्सेसफुल लीडर आए हुए हैं। उनका नाम दोस्तों गगन कामरा जी है। वो जम्मू से बिलोंग करते हैं और उनकी मंथली इनकम इस बिजनेस से 3 लाख प्लस की है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए बुलाना चाहूंगी मिस्टर गगन कामरा जी को। सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। Hello, I'm हाँ जी audible. सर, हाँ जी, हाँ जी। Thank you, Anita. Thank you so much for inviting me in meeting today. वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो थोड़ा सा मैं लेट इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं कठुआ गया हुआ था एक डीपी ओपनिंग के लिए, एक मैजिक कॉर्नर की ओपनिंग के लिए अपनी टीम के साथ। वो भी जस्ट घर पहुंचा और मीटिंग थी, तो मैं स्टैंड लगाने लगा तो स्टैंड के ऊपर वो जो कैमरा होल्डर होता है ना, वो टूटा हुआ था। मेरा भी है ही नहीं सामने कहीं पे। तो फिर मैंने भी टेप टूप लगा के तो वो जुगाड़ करके उसको फिक्स कर दिया अभी। तो कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर इनवाइटिंग मी इन टुडेज मीटिंग। आई होप आई एम ऑडिबल, अनीता। यस सर, यू आर ऑडिबल। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक्स करना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन ग्लोबल ब्लैक डायमंड, हम सबके मेंटर मुनीश चोपड़ा सर का, जो बहुत ही पेन लेते हैं और डेली डेली इस मीटिंग को रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि बिजनेस तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम सबके सूत्रधार है जो हमारे ग्रेट मेंटर है अपलाइन मुनीश चोपड़ा सर। हैट्स ऑफ उनको कि डेली मीटिंग रखना। हमने एक मीटिंग करनी होती है एक हफ्ते में, तो कालियां पड़ जाती है यार कि कैसे मीटिंग करेंगे, कौन आएगा, कैसे होगा, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा। और डेली डेली मीटिंग को करना और सक्सेसफुली उसको रन करना, दैट्स अ वेरी 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 ट्रेमेंडस जॉब। एंड अब तो उनकी डॉटर, जो कि आज की होस्ट भी हैं, वेरी क्यूट डॉटर अनीता जी, congratulations to you. Since you have crossed your 18th birthday and you have joined business effectively, congratulations to you. You are carrying on your father's legacy very beautifully. Must congratulate to you. और आपने बड़ी छोटी उम्र में स्टार्ट किया, तो आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगी। ग्रेट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टॉपिक है कि बिजनेस को फास्ट कैसे करना है ना, यही टॉपिक है, फास्ट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन कामरा, जैसे अनीता जी ने आपको बताया, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने इंजीनियरिंग करी है कर्नाटका से, बेंगलोर से। और उसके बाद मैं जम्मू आ गया था वापस, और यहाँ पे आके मैंने फर्दर स्टडीज करी, एमबीए की जम्मू यूनिवर्सिटी से, और मार्केटिंग में एमबीए करी। और अपनी क्लास का मैं सीआर था, लीडर था। एंड फादर साहब मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, चीफ मैनेजर थे। और अभी रिसेंटली वो रिटायर भी हुए। तो फ्रेंड्स, मार्केटिंग का शौक भी था। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग होता है लोगों से मिलने जुलने का शौक और अपनी चीज को प्रमोट करने का शौक। तो जैसे शौक था, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी, तो बहुत अच्छी जॉब मिली। मैं यूनिवर्सिटी से, मेरे को बर्जर पेंट्स ने सिलेक्ट कर लिया और मैं सीधा हिमाचल प्रदेश का, पूरी स्टेट का हेड भी बन गया बर्जर पेंट्स का। 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने वो जॉब बहुत अच्छे से कैरी ऑन करी। और उसके बाद मैंने कुछ जॉब चेंज की। उसके बाद मैं CII, एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का गवर्नमेंट की बॉडी है, जो पूरी इंडस्ट्री को, इंडिया की पूरी इंडस्ट्री की टॉप की बॉडी है, उसमें था। और उसमें मैंने 7 to 8 years काम किया। मैं जम्मू का इंचार्ज था। उससे पहले मैं गुड़गांव में रहा, मैं चंडीगढ़ में रहा। चंडीगढ़ में CII चौक भी है, ट्रिब्यून चौक के पहले वाला एक चौक है CII चौक, तो मैं उसमें भी था। CII में मैंने 7-8 साल जॉब करी और बड़े टॉप ऑफिशियल्स के साथ, इवन की प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों के साथ हम मीटिंग्स करते थे और इंडस्ट्री की बात वहां पहुंचाते थे। तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला वहां से। उसके बाद मैं जियो कंपनी में आया, रिलायंस जियो में, जम्मू में। मैं उसका जम्मू का सेल्स हेड बना रिलायंस जियो कंपनी का। वहां भी बहुत अच्छी एक्सपोजर मिला, ग्रोथ मिला। लेकिन एक ही बात का शौक था कि नौकरी तो हम कर रहे हैं, तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिल रही है, करीबन करीबन 1 लाख रुपए के आसपास मेरी हमेशा सैलरी रही है। और लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि 1 लाख रुपया एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत अच्छी इनकम है हिंदुस्तान में, है ना। बट फ्रेंड्स, एक बात बताऊं कि मन में ये था कि यार 1 लाख से गुजारा तो हो रहा है, ठीक है, गाड़ी भी हमने ले ली, एक छोटी गाड़ी ली, उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन भी ली।
लेकिन जो CII की मेरी जॉब थी उसमें क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हमें आके मिलते थे, और इंडस्ट्रीज किस में आते थे, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई लंबी सी ऑडी गाड़ी में आ रहा है, कोई BMW में आ रहा है। तो मेरे को भी देखते थे क्यों उनको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 साल में उन गाड़ियों को देखता रहा। फिर एक टाइम पे लगने लगा कि यार ये गाड़ियां क्या इन्हीं लोगों के लिए बनी है, क्या हम लोग खाली इनकी नौकरी करने के लिए बने हैं, और ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते रहते हैं और हम लोग इनकी नौकरी कर रहे हैं। तो कुछ तो डिफरेंस है। मेरे दिमाग में आता है यार कुछ तो डिफरेंस है कि ये लोग, ऐसा भी नहीं है कि सभी पैदाइशी अमीर लोग हैं और हम लोग बस इनकी नौकरी करने के लिए बने हुए हैं। तो मैंने सोचना शुरू किया, मुझे अंदर से ड्रीम आने शुरू हुए कि यार मैं भी कभी ऐसी जिंदगी में गाड़ी लूं। मेरा सपना था मैं लंबी ब्लैक कलर की, जेट ब्लैक कलर की BMW गाड़ी लूं। और आज भी मेरा वो सपना बरकरार है कि यार हम भी अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को उन गाड़ियों में घुमाए पूरे शहर के अंदर। तो वो एक ड्रीम था। और मेरे फ्रेंड जो बिजनेस क्लास में थे, कोई ज्वेलर था, कोई कुछ था, वो कभी फॉरेन जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और हम यहाँ नौकरी करते करते 10 साल निकल गए, फॉरेन का एक ट्रिप भी नहीं लगा। तो मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है कि हम नौकरी करते रहते हैं और 1 लाख रुपए में बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। ड्रीम्स बड़े बड़े बनने शुरू हो गए जैसे, लेकिन एज भी बढ़ रही थी। हमने कहा यार अगर नौकरी ही करते रहेंगे तो ड्रीम्स हमारे कभी नौकरी में पूरे नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, बस 3 4 साल जब मैंने करियर की शुरुआत की नौकरी के साथ साथ, उसके साथ साथ मैंने कुछ ढूंढना शुरू कर दिया, यार कुछ तो ऐसा बिजनेस हो कि हम भी कर सके। लेकिन अब बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस में क्या चीजें मिलती है आपको, या तो आप फैक्ट्री लगाओ अगर बड़े लेवल का बिजनेस करना है, या कोई शोरूम खोलिए, या कोई बहुत बड़ा स्कूल खोलिए, या फिर कोई फैक्ट्री लगाओ, शोरूम खोलो या स्कूल खोलो, या कोई मॉल खोलो, उस टाइप का बिजनेस। लेकिन इन सब के लिए चाहिए होता है पैसा, जो कि एक आम जिंदगी आम लोगों के पास नहीं होता। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूँ, हमारे पास भी इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर सकते। फिर मन में ख्याल आता था यार क्या हम छोटी जिंदगी जी के बस निकल जाएंगे इस जिंदगी से, कि हमारे भी माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमारे कुछ सपने हैं, माँ बाप के कुछ सपने हमें लेके, तो हम वो कब पूरे करेंगे। दो ऑप्शन है, या तो हम भी नॉर्मल एक क्लैरिकल सी जिंदगी, जो कि एक नॉर्मल नौकरी वाला इंसान करता है, सुबह घर से निकले 9 बजे, टिफिन पैक किया, वहां चले गए ऑफिस में, और दोपहर को टिफिन खाया सबके साथ और शाम को घर आ गए, फिर अगले दिन चले गए, फिर टिफिन खाया, फिर आ गए, फिर अगले दिन चले गए, फिर आए, फिर, क्योंकि मेरी भी ऐसी जिंदगी थी और 8 9 साल 10 साल मैंने ऐसी ही जिंदगी गुजारी है। लेकिन एक चीज का मैंने मन बनाया था कि मैं पूरी उम्र तो कम से कम ये ऐसा नहीं चला सकता, कि मुझे कुछ तो बड़ा करना है, कुछ तो बड़ा करना है। तो सोचता रहता था, हे भगवान कोई ऐसी चीज भेज कि मैं भी कोई बड़ा आदमी बनूं, मेरा भी नाम हो, मैं भी कुछ करूं। तो फ्रेंड्स, करते 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 करते, कहते हैं ना जहां चाह वहां राह। आज से 3 साल पहले, 3 के अब तो 4 होने को आ गए, 4 साल पहले मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, और अपॉर्चुनिटी आई मोदी केयर के रूप में। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए मोदी केयर के लिए फ्रेंड्स। ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हमारी जिंदगी में, जिन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने तो मुझे बताया, मैंने कोई डेमो नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ उन्होंने मुझे बताया कि गगन भाई, एक कंपनी है उसमें टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू है, जो हम मार्केट से ले रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है और सामान यूज करना है, और अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। तो मैंने कहा यार इससे क्या हो जाएगा। कहता है इससे भाई साहब ये होगा कि अगर आपको सामान अच्छा लगा और आप लोगों को प्रमोट कर पाए, तो इससे एक लेडी हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपए कमा रही है। हमारे मुनीश तो चोपड़ा सर उस टाइम पे एग्जांपल, उस टाइम पे 5 लाख रुपए उनका मंथली पे आउट था। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि यार हम पूरी 1 साल मेहनत करके 5 6 लाख रुपया या 7 8 लाख रुपया 1 साल का कमा रहे हैं नौकरी में, और ये लोग जो हमें बताए जा रहे हैं ये एक ही महीने में 5 5 6 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को उसकी बात पे यकीन नहीं आया। लेकिन फिर उसने मुझे इन सबके चेक्स दिखाए, बैंक स्टेटमेंट्स मैंने मांगी, मुझे वो दिखाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो सच्ची बात लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को कि मेरा जो गर्दन थी मोदी केयर के लिए, हाँ में ऐसे हो गई, ऐसे नहीं हुई, ऐसे होगी, और मैंने मोदी केयर को यस कर दी फ्रेंड्स 25 अक्टूबर 2017 के दिन। और खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी जिंदगी में, ये देखिए मैं आज अपने DP स्टोर में खड़ा हूँ, ये देखिए मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया। और वो दिन और आज का दिन फ्रेंड,
मतलब मेरे को जिसने जोड़ दिया मोदी केयर के अंदर, आज मैं उसके अगर पैर धो धो के भी पीऊं तो वो कम है। क्यों? उसका रीजन ये है कि एक साधारण सी जिंदगी बिताने वाला मैं इंसान, छोटी सी गाड़ी में चलने वाला, आज फ्रेंड्स 4 साल हो गए मेरे को, 3.5 4 साल हो गए, करीबन 1 साल हो गया, 3 लाख 3.25 लाख रुपए का चेक आ रहा है मंथली, एवरी मंथ, जो कि कभी जब जॉब स्टार्ट की थी पूरे साल का 3 लाख होता था। कोरोना के टाइम में, भगवान ना करे कोरोना कभी हो और आए, लेकिन फिर भी कोरोना आया, वो हम सबकी सच्चाई है। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची, सभी बिजनेसेस डाउन हो गए फ्रेंड्स, बिजनेस पे बंद हो गए, शटर बंद हो गए, 1 2 साल तक दुकानें नहीं खुली लोगों की, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। लेकिन हम सबके, क्योंकि हमने मोदी केयर में काम कर रखा था, नेटवर्क बना रखा था, हम सबके घरों में 2-2 3-3 लाख रुपए के चेक्स आए। और मैं बात करूं पिछले 5-6 महीने की, तो करीबन करीबन 18 से 20 लाख रुपए मेरे घर में सिर्फ इन 6-7 महीनों में आ चुका है। और पूरे मोदी केयर की 3 साल की बात करूं तो मैं सीए के पास परसों बैठा था, करीब 90 लाख रुपया मैं इन 3 साढ़े 3 4 सालों में मोदी केयर से 90 लाख रुपीस कमा चुका हूं फ्रेंड्स। और फॉरेन के 2 टूर ले चुका हूं, पताया का और हांगकांग का टूर था, वो बाद में कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड। लेकिन जैसे ही कोविड खुलेगा फ्रेंड्स, फिर से टूर लगने शुरू हो जाएंगे। एक स्कॉर्पियो गाड़ी ब्लैक कलर की, जेट ब्लैक कलर की, जो आप देखते हैं टीवी में आती है, बड़े बड़े लोग रखते हैं, मिनिस्टर्स रखते हैं, या हमारे जम्मू में तो पुलिस वाले रखते हैं, आईजी डीआईजी। तो मेरा सपना होता था यार ये ब्लैक कलर की गाड़ी स्कॉर्पियो मैं लूं। तो फ्रेंड्स ऐसे तो शायद पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मोदी केयर में आने के 1.5 साल के अंदर मैंने अपना, जब कार फंड तो मैंने बहुत पहले क्लियर किया था, लेकिन 1.5 साल के बाद मैंने स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की गाड़ी, जेट ब्लैक कलर की ली। और उसके पीछे बड़ा बड़ा मैंने लिखाया हुआ मोदी केयर क्राउन, क्योंकि मेरा लेवल जो है क्राउन डायमंड डायरेक्टर का है, क्राउन मोदी केयर, और उसके नीचे अपना फोन नंबर लिखाया हुआ है। और पूरी ठाट के साथ वो गाड़ी घूमती है जम्मू, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़। और बहुत से लोग फोन करते हैं कि सर यार आपकी गाड़ी बड़ी प्यारी है, आपने कैसे ली, मुझे भी बताओ। तो जब वो पूछते हैं तो हम उनको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि बिजनेस तेज कैसे करना है, बिजनेस तेज कैसे करना है, फास्ट कैसे करना है। उसके तरीके बताने से पहले मैं उसकी जड़ आपको बताऊंगा कि बिजनेस फास्ट कैसे होता है फ्रेंड्स। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा बिजनेस। कैसा होगा बिजनेस? जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा बिजनेस। अगर हमने सोचा है कि हमने स्लो बिजनेस करना है, धीरे धीरे करना है, तो हमारा बिजनेस स्लो होगा। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि हमारा बिजनेस फास्ट हो तो बिजनेस फास्ट होगा। सबसे पहले तो हमारी चाहने की बात है, ये हम चाहते क्या है। बाकी जब आप चाह लेंगे, सोच लेंगे, ठान लेंगे, तब कोई ताकत दुनिया की आपको नहीं रोक पाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा अपनी टीम में एग्जांपल देता हूं। पानी होता है पहाड़ के ऊपर, ठीक है, पानी पहाड़ के ऊपर है, जिस पानी भर रहा है, एक लेक है पहाड़ के ऊपर बनती जा रही है। जिस दिन पानी ने सोच लिया कि मैंने नीचे आना है और नदी के रूप में नीचे आना है, पानी नीचे आना शुरू करता है नदी के रूप में। उसके आगे चाहे पत्थर आ जाए, कंकड़ आ जाए, चट्टाने आ जाए, पहाड़ आ जाए, जो मर्जी है, दुनिया की नदी, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, सारी नदियां पहाड़ों से निकल के समुद्र में पहुंची जाती हैं, अपना रास्ता वो ढूंढ ही लेती है। मेरी बात ध्यान से नोट करना फ्रेंड, सबसे पहले पानी को चाहिए, उसको चाह कि मेरे को समुद्र में जाके मिलना है। अगर चाह ही नहीं होगी तो वो ऊपर ही बैठा रहेगा। लेकिन जिस दिन उसकी चाह आ गई, उसके रास्ते में जो मर्जी कंकड़ आ जाए, जितने मर्जी पेड़, चट्टाने, पहाड़ तक आ जाए, पानी पहाड़ों को चीर के निकल जाते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, यहाँ तो है ही खाली चनाब दरिया, झेलम दरिया, और सब के सब बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उस पानी की तरह बनना है जो चट्टानों को काट के आगे निकलेगा। मेरे में भी यही था, क्योंकि मैंने जब मोदी केयर ज्वाइन किया, लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते। हम किसी को प्लान दिखाते हैं ना, वो कहते हैं मैं पापा से पूछूंगा। किसी जेंट्स को प्लान दिखाओ, वो कहता है मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा। किसी लेडी को प्लान दिखाओ, वो कहती है मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। अभी हम एक शॉप पे होके, वहां 2 लड़के थे, ब्रदर, बड़े बड़े थे, करीब 30-30 साल के होंगे। तो हमने उनको प्लान दिखाया, हमने कहा थोड़ा सा सामान रख लो, कहते हैं हम अपने पापा से पूछेंगे। मैंने कहा यार 2000 का सामान लेना, उससे पापा से क्या पूछना है। तो फ्रेंड, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था मोदी केयर का, आज से 3.5 साल पहले, मेरे फादर, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बैंकर फैमिली है, और बिजनेस कभी किसी ने किया नहीं, और सारे नौकरी पेशा है। तो मेरे फादर कहने लगे कि तू तो नौकरी करता अच्छी वाली, ये कौन से काम में पड़ गया। मैंने कहा पापा मैं इसमें पैसे कमाऊंगा। कहते तू अब एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके अब ये साबुन तेल बेचने जाएगा। तो मेरे पापा मेरे से नाराज हो गए। मैंने कहा पापा मैंने तो ठान लिया कि मैंने ये बिजनेस करना है, क्योंकि जो बिजनेस मुझे समझाया गया था
वो मुझे समझाया गया था, उसकी समझ मुझे आई थी, मेरे पेरेंट्स को नहीं वो बिजनेस समझाया गया था, इसलिए उनको वो मालूम ही नहीं था। हम जब कोई मूवी थिएटर में देख के आते हैं ना, तो हम किसी को स्टोरी सुनाएंगे तो उसको वो फीलिंग नहीं आएगी जो हम देख के आए। तो मैंने ये फ्यूचर देखा था, इस बिजनेस को समझा था, सीखा था। और मेरे पापा ने तो नहीं सीखा था, देखा था, लेकिन मेरे पापा मेरे को मना कर रहे थे कि इस बिजनेस को मत कर, नौकरी कर। तो मैंने कहा मैंने यही करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरे पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीना मेरे घर में रह, अपने इस घर में रह, उसके बाद तू अपना घर बार सब अलग कर ले, तू मेरे घर में नहीं रहेगा कि तू हमारी इंसल्ट कराएगा। तो मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, मैं 1 महीना रहूंगा। हमारी इतनी मतलब मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि पापा मैं 1 महीने से ज्यादा इस घर में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आपको इस बिजनेस में कामयाब होकर दिखाऊंगा। और 15-20 दिन हमने अलग खाना खुना पकाया मेरी वाइफ ने, और ऐसे हमारी जॉइंट फैमिली है, हमने किचन अपनी सेपरेट कर दी और घर भी ढूंढने लगे। वो बाद में मम्मी रोना शुरू हो गए और हम सब वापस इकट्ठे रह गए, बोला कोई बात नहीं पहले। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये बताता हूँ कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप जम्मू में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप तो इंदौर में रहते हैं, आप भोपाल में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, जो भी आपके शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, स्टोर्स में जाइए, शॉपिंग मॉल्स में जाइए, सब के सब साबुन बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, कोई किसी कंपनी का बेच रहा है, कोई किसी कंपनी में बेच रहा है, और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो फ्रेंड जब उनको शर्म नहीं आती, डी मार्ट, वी मार्ट, रिलायंस, सबके सब साबुन तेल बेच रहे हैं, तो जब उनको शर्म नहीं आती तो हमें क्यों शर्म आएगी। और अगर अमीर बना हमने, तो हमें कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। हमें फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। एक क्लर्क जो होता है वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। एक टेक्नीशियन जो होता है वो जिंदगी में अमीर सकता, अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन अपने सपने जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो सपने होते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, जैसे हमारे मुनीष चोपड़ा सर ने बड़ी जगुआर कार ली है, उससे पहले फॉर्च्यूनर थी उनके पास, उससे पहले स्कोडा की गाड़ी थी, और 3-4 घर ले लिए, मुझे तो गिनती भी नहीं है। 2 उनके फ्लैट चंडीगढ़ में है, एक उन्होंने घर बनाया यहाँ पे, और अपनी वाइफ को वो कितने अच्छे अच्छे गोल्ड के गिफ्ट देते रहते हैं। ये होते हैं फ्रेंड्स ड्रीम। ये क्लैरिकल लाइफ में या नॉर्मल नौकरी में पूरे नहीं होते। ये कुछ ना कुछ बेच के ही इंसान अमीर बनता है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक किताब छपती है ना, बुक, तो जो उसका ऑथर होता है, जो बुक को लिखता है ना, जो बुक को लिखता है उसको भी क्या बोला जाता है, जो बुक बड़ी बिकती है उसको बोला जाता है बेस्ट सेलिंग ऑथर। ये नहीं बोला जाता कि बेस्ट राइटिंग ऑथर, इस बड़ा अच्छा ऑथर है ये, लिखने वाला ऑथर नहीं बोला जाता। बेस्ट सेलिंग ऑथर, कि इसकी किताब बहुत बिक रही है इसलिए ही इज ए बेस्ट सेलिंग ऑथर। तो फ्रेंड्स दुनिया में अमीर अगर होना है तो मेरी बात याद रखिए, क्योंकि हमने कुछ बुक्स पढ़ रखी हैं, आपको कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। और आज अगर मैं सोचूं कि मैं इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, ये देखिए, हल्दी, मिर्च, शहद, हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, बच्चों के, बड़ों के सारे प्रोडक्ट्स, ये देखिए। आज अगर हमने ये सारे प्रोडक्ट्स तो छोड़िए, अगर किसी एक भी प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगानी हो ना, खुद की एक प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगानी हो, तो करोड़ों रुपए लगेंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। तो मैं थैंक यू करूंगा समीर मोदी सर का, जो हमारे गॉड फादर हैं, जिन्होंने ये कंपनी बनाई मोदी केयर। इतने बढ़िया बढ़िया हमें प्रोडक्ट्स दिए, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स दिए कि हम इसके थ्रू अपना बिजनेस कर सकते हैं। नो डाउट जितने भी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, जितने भी टर्नओवर होगी, कंपनी को प्रॉफिट जाएगा, समीर मोदी सर को प्रॉफिट जाएगा, नो डाउट, वो तो जाना ही है। लेकिन अगर हम लक्स खरीदेंगे मार्केट से तो उसको भी तो प्रॉफिट जा रहा है, कॉलगेट खरीदेंगे उसको भी तो प्रॉफिट जा रहा है, अगर पतंजलि का सामान खरीदेंगे तो उनको भी तो प्रॉफिट जा रहा है। डिफरेंस क्या है उनमें और मोदी केयर में, कि मोदी केयर में हम जो सामान मोदी केयर का खरीद रहे हैं उसमें हमें भी प्रॉफिट आएगा, समीर मोदी सर को तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा हम सबको प्रॉफिट आएगा। फ्रेंड्स किस रेशो में आएगा प्रॉफिट? जिस रेशो में आप इसको बेच लोगे। मेरी बात का यकीन रखना, मैंने इस बिजनेस में आने से पहले कुछ और भी बिजनेस ट्राई किए थे, बेचना तो पड़ता है। आप जूस का काम करो, आप शेक्स का काम करो, आप प्रोडक्ट्स का काम करो, आप बुटीक का काम करो, आप ब्यूटी पार्लर का काम करो, बेचना तो आपको पड़ेगा। तो क्यों ना मोदी केयर में मिल गया, यही बेचे ना। इतनी बढ़िया पैकिंग का प्रोडक्ट अगर हमने खुद तैयार करना हो, ये देखिए, ये पैकेजिंग का प्रोडक्ट, लोग कहते हैं आपकी पेस्ट, मैं कहता हूँ ये पेस्ट छोड़ के अगर इस पेस्ट का ढक्कन भी बनाने की फैक्ट्री लगानी पड़े ना हमें, तब भी कम से कम 50 लाख रुपए की लगेगी, और हम नहीं लगा सकते। और इतने बढ़िया पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स।
जितना मर्जी बेच दो, पूरा मैदान खाली है, सबसे पहले यूज करने हैं। जब यूज करेंगे अच्छे लगेंगे, उसके बाद बेचने निकलो ना। जब बेचेंगे तो पूरा हिंदुस्तान के, अभी तो लंदन में लॉन्च होने वाली है, पूरे पूरी दुनिया में हम लोग ये प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था फ्रेंड्स, एक और रीजन था कि बिजनेस में आने का। मैं हमेशा नौकरी में पहले पंजाब देखता था, कभी हिमाचल देखता था, कभी जम्मू देखता था। मेरा सपना होता था यार कि हम क्यों एक छोटी सी रेंज ही देख पाते हैं जो नौकरी वाले होते हैं, एम्प्लॉइज। मेरा सपना था कि ऐसा कुछ हो ना कि मैं पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकूं अपना। मिल गया मोदी केयर। आज हमारी टीम, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी टीम कम से कम 18 से 20 स्टेट्स में चल रही है। हिंदुस्तान के हर कोने में हमारी स्टेट चल रही है। बहुत बढ़िया सारी टीम्स कर रही है। जम्मू में रिकॉर्ड तोड़ दिए सभी ने। सभी को पता है कि यहाँ पे लोगों के 1-1 लाख के चेक आने मुश्किल होते हैं, यहाँ 2-2 लाख रुपए के चेक्स आते हैं। गाड़ियों पे गाड़ियां निकल रही हैं। चंडीगढ़ में हमारा बिजनेस चल रहा है, उसके बाद हिमाचल में बिजनेस शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में, उड़ीसा में, पता नहीं कौन कौन से शहरों में बिजनेस चल रहा है। फ्रेंड्स, ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि दिल में चाह थी कि हमने करना है। और करना कैसे है? फास्ट करना है, रिकॉर्ड तोड़ना है। क्यों? मेरे पीछे तो क्या रीजन था कि मैंने अपने पापा को प्रूव करना था। एक वो रीजन था, दूसरा मेरे जो अपने बहुत बड़े बड़े थे, जब बहुत से क्या मुझे नेगेटिव लोग नहीं मिले, मुझे भी बड़े बड़े नेगेटिव लोग मिले जब मैं बस करने निकला था। यार ये सब पॉसिबल नहीं है, ये तो सब ऐसे फ्रॉड होता है, ये कंपनी आती है बुद्धू बना के चली जाती है, ये कंपनी बुद्धू बना के चली जाती है। मैं जब भी मोदी कर जब स्टार्ट किया, भी इनकम कितनी थी? 0 थी। 10,000 का था मुझे। लेकिन जब मैं लोगों को प्लान देता था, इतना कॉन्फिडेंस के साथ देता था, मैं कहता था आपको 1 लाख होगे, 1 लाख का चेक कमाओगे, फॉरेन घूम के आओगे। कुछ लोग तो ऐसे मेरे को कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते थे कि ये सरदार जी पागल हो चुके हैं, कंपनियों में कभी पैसा आता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन था। क्यों? उसका रीजन एक और है फ्रेंड्स, क्योंकि मोदी केयर आज से 25 साल पुरानी कंपनी है। मैंने 20 साल पहले भी मोदी केयर कहा था, और फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। उस टाइम पे मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की तारीफ सुनी हुई थी। तो जब मुझे पता लगा कि 20 साल के बाद ये कंपनी का प्लान चेंज हो और ये वापस आई है, तो मैंने 1 मिनट नहीं लगाया था और इस बिजनेस में कूद गया। और कैसा कूदा? मैंने जिस दिन मोदी केयर ज्वाइन किया 25 अक्टूबर 2017 को, उसके 1-2 हफ्ते के बाद ही अमृतसर में मीटिंग थी, गुरु नानक भवन में मीटिंग थी। तो मुझे ले जाया गया वहां, जैसे सबको लेके जाया जाता है कि वहां पे मीटिंग है, चलो। तो मैं वहां पे गया, तो वहां पे जब मैंने चेक्स देखे, बड़े बड़े चेक्स, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया मंथली के चेक्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स। उस दिन संडे का दिन था और मुझे ज्वाइन किए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। तो मैं वापस आया, अगले दिन जियो की नौकरी जो मेरी चल रही थी उसमें गया। सबसे पहला काम मंडे को मैंने क्या किया? नौकरी से रिजाइन डाल दिया। मेरे बॉस कहते हैं, अगर गगन क्या हो गया तेरे को, तेरे को कोई परेशानी है, तू रिजाइन क्यों डाल रहा है, हम ठीक कर देंगे सिस्टम में। मैंने कहा नहीं सर, मुझे जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया। कहते हैं ना, 2 कश्ती में सवार होके कुछ नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैं अपनी बात सुना रहा हूँ, मैं सबको नहीं कहता कि नौकरी छोड़ो, क्योंकि मेरा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था। मेरा ड्रीम अभी भी पूरा नहीं हुआ। मैंने अपने यहाँ पे स्टोर में एक चेक लगा के रखा हुआ था, सबको मालूम है। मंथली इनकम 2025 में मेरी जो होगी, 25 लाख रुपया मंथ में कमाऊंगा इस मोदी केयर से। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है। अभी तो हम किसी गिनती में ही नहीं आते हैं। अभी 3-3.5 लाख रुपए तक पहुंचे हैं, अभी हम किसी गिनती में नहीं आते हैं। 25 लाख रुपए का मेरा टारगेट है, वो भी हम जरूर पूरा करेंगे। क्यों? जब 1,000 रुपया मोदी केयर से आ सकता है मंथली, तो मैं सोचता था 10,000 रुपया भी आ सकता है, 10 भी आया। जब 10,000 भी आ सकता है, तो मैं सोचता था 1 लाख भी आएगा, तो 1 लाख भी आया। जब 1 लाख आ सकता है, तो मैं सोचता था 2 लाख आएगा, 2 लाख भी आया। जब 2 लाख आता, मैं कहता था यार 3 भी आएगा, तो अब 3 भी आ रहा है। अब मैं कहता हूँ जब 3 आ रहा है, तो भाई साहब 5 भी जरूर आएगा। और फ्रेंड्स, जरूर आएगा, खाली मेरा नहीं आएगा, आप सबका आएगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका आएगा। हमने स्टार्टिंग में, मैंने और मेरी वाइफ ने जब बिजनेस शुरू किया था, लोग 2500 रुपए से स्टार्ट नहीं करते। हमने उस टाइम पे 75,000 का स्टोर होता था, और जम्मू में कोई अच्छा स्टोर नहीं था, शायद एक आधा स्टोर था। मैंने उस टाइम पे ये स्टोर लिया था। मुझे लोगों ने बोला कि यार नई कंपनी है, तू 75,000 रुपया इसमें खर्च कर रहा है, तू तो फंस जाएगा, तेरे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन मैंने एक स्टोरी पढ़ी हुई थी। इसलिए कहते हैं बुक्स पढ़ा करो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। मैं स्टोरी आपको छोटी सी सुनाता हूँ।
स्टोरी क्या है, एक बार एक मालिक एक फैक्ट्री लगाने लगा था इंसान, उसने फैक्ट्री लगानी थी जूतों की, शूज की। तो उसने क्या किया, एक मैनेजर को हायर किया। उसने उस मैनेजर को हायर किया और उसको भेजा अफ्रीका में। कहता कि भैया मैं फैक्ट्री लगाने लगा हूँ और अफ्रीका में मैंने सप्लाई कर रहे हैं, जा देख क्या वहां पे कितनी डिमांड है, कि मैं कितनी डिमांड वाले कितने जूतों की सप्लाई की फैक्ट्री लगाऊं। एक मतलब 10,000 जूता बनाऊं महीने का, 20,000 बनाऊं, 30,000 बनाऊं, या कितने जूते बनाऊं, तू जाके वहां पे देख। तो भाई साहब बंदा चला गया वहां पे, घूमा अफ्रीका 5 दिन 6 दिन। तो उसने फोन किया मालिक को, कहता सर यहाँ पे जूते नहीं बिकेंगे। कहता क्यों? कहता सर यहाँ पे जूते नहीं बिकेंगे, आपका जो फैक्ट्री लगाने का जो आइडिया है वो गलत है, यहाँ जूते नहीं बिकेंगे। कहता क्यों बिकेंगे, क्यों नहीं, वो तो बता दे। कहता यहाँ पे अफ्रीका में कोई जूते पहनता ही नहीं है। कहता ठीक है भैया, जब जूते बिकेंगे नहीं, कोई पहनता नहीं है, तो वापस आ जा। वापस आया, उसको जब जूते बिकने नहीं है तो उसको नौकरी पे नहीं रखा गया, छोड़ दिया। लेकिन इसने तो मन बनाया था कि मैंने जूते बेचने हैं, फैक्ट्री लगानी है। इसने दोबारा अखबार में ऐड दी, लोगों ने अप्लाई किया, तो एक को इन्होंने रखा नौकरी पे। इन्होंने रखना था, इन्होंने बोला कि आओ आप जाओ अफ्रीका, आप देखे हो कितने जूते बिकेंगे। तो ये गया, दूसरा बंदा सेकंड पर्सन वहां पे गया, और वहां से 1 दिन 2 दिन, दूसरे दिन ही फोन करता मालिक को। कहता सर आप कितने जूतों की फैक्ट्री प्लान कर रहे हो लगाने की? कहता मैं करीबन 10-15 हजार जूते मंथली बनाने की प्लान कर रहा हूँ। कहता नहीं सर, आपका आइडिया गलत है, कैपेसिटी बढ़ा के 4 गुना कर दो, कम से कम 50,000 जूता महीने का बनाओ। कहता वो क्यों? कहता सर यहाँ पे तो स्कोप ही बहुत है। कहता वो कैसे? सर यहाँ तो जूता किसी को पता ही नहीं, हम तो सबको जूते बेच देंगे। तो ये खाली सोच का डिफरेंस है। जब मैंने यहाँ पे मोदीगर जम्मू में बिजनेस शुरू किया था, मुझे यहाँ पे कोई स्टोर नहीं था। लोग कहते हैं ना सामान कहाँ से मिलेगा, स्टोर, कोई स्टोर नहीं था। लेकिन मैंने यहाँ पे, मैंने और मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया, सबसे पहले हमने स्टोर लिया, और आज उस स्टोर से कम 50 स्टोर जम्मू में बन गए हैं। और ये अभी भी शुरुआत है मोदी केयर की, अभी शुरुआत है। अभी पूरे हिंदुस्तान में मोदी केयर की शुरुआत है फ्रेंड्स। क्यों? हिंदुस्तान में है ही क्या, पॉपुलेशन 130 करोड़ पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, और अभी मोदी केयर में कितने लोग ज्वाइन हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ भी लोग ज्वाइन हुए होंगे, कम से कम 10 लाख भी शायद नहीं ज्वाइन हुए होंगे। तो फ्रेंड्स स्कोप ही स्कोप है, स्कोप ही स्कोप है। आप इसको सीरियसली लीजिएगा। और सक्सेस का लोगों ने पूछा, आप जो आज का टॉपिक है सक्सेस फास्ट कैसे करनी है, उसका मैं एक और बताता हूँ आपको। मैं थोड़ी सी एग्जांपल ज्यादा देता हूँ, आपको बियर करना पड़ेगा मेरे साथ। एक बार क्या हुआ, एक समुंदर था, ठीक है, समुंदर में एक आइलैंड था। आइलैंड समझते ना, द्वीप, द्वीप था, और द्वीप के ऊपर आर्मी थी, छोटी सी 40-50 लोगों की आर्मी थी, और वो खड़े थे अपनी अपनी बंदूकें लेके। तो सामने से क्या हुआ, करीबन 1,000-2,000 लोगों की आर्मी आ गई दुश्मन की, और ये लोग खड़े हैं 40-50 लोग, और इनको दूर से दिखा कि वो वहां से सामने से 2-4 हजार लोगों की आर्मी आ रही है। तो इन सब लोगों ने क्या किया, डर गए। इन्होंने बोला सर, अपने कैप्टन को बोला कि कैप्टन साहब आप क्या करें, वहां तो आर्मी आ गई है। कहता क्या करना है? कहता सर भाग चलते हैं वापिस, क्योंकि अब तो हम मर जाएंगे, तो हम भाग चलते हैं। कहता नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम डटेंगे। तो लोग कहते नहीं, वो आर्मी जो थे सिपाही कहते नहीं नहीं, हम सर मर जाएंगे, हम तो भाग जाएंगे यहाँ से। कहता किस पे भागोगे? कहता वो जो बोट्स खड़ी है हमारी पीछे। तो कैप्टन ने क्या किया, क्योंकि कैप्टन जोशीला था, मुनीष चोपड़ा सर की तरह, कैप्टन ने क्या किया, ग्रेनेड्स निकाले, बम निकाले, और सारी बोट्स के ऊपर ठाठा करके फेंक दिए, तो उनकी बोट सारी जल गई। तो कैप्टन कहता अब कहां से भागोगे? कहता नहीं सर, अब तो लड़ाई करनी पड़ेगी। और इतिहास गवाह, ये सच्ची बात है, वो 40-50 लोग कम से कम 500-700 लोगों को मारने के बाद में शहीद हुए थे। तो इसी तरह फ्रेंड्स, हमने जब मोदी केयर करना है, तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर ऑप्शन होगी तो हम टाल मटोल में रहेंगे, यार ये करें, एक दिन आएगा यार, एक दिन मोदी केयर करते हैं, उस दिन हम निकल जाएंगे प्लान देने। तो किसी ने ना कर दी, नहीं यार नहीं, दूसरा काम ज्यादा बढ़िया वो करते हैं, तो 2 दिन वो करेंगे। फिर तीसरे दिन आएंगे, यार मोदी केयर करते हैं, चौथे दिन वो करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि हमें मोदी केयर ही करना है। और यकीन मानिए फ्रेंड, जिन जिन लोगों ने ये सोचा, वो सारी एग्जांपल्स हमारे सामने है। हमारे ग्रेट मेंटर गुरमेल संधू सर 4.5-5 लाख रुपए का मंथली चेक ले रहे हैं। विवेक शर्मा सर, डॉक्टर शक्ति सर, मुनीष चोपड़ा सर, सुरेखा भार्गव मैम, तो आप देख ही लीजिए 1 करोड़ रुपया। उनके अलावा पूरे हिंदुस्तान में फिलिप सिंह सर 25-30 लाख रुपया महीना। बहुत से लोग हैं जो 25-30 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं कहता हूँ कौन सी नौकरी है जिसमें 25-30 लाख रुपए महीने का मिलेगा? साल का भी नहीं मिलता, क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से, हमें मालूम है
साल का 25-30 लाख भी नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा साल का 5-6 लाख मिलता है। पूरी उम्र लग जाती है लोगों को 25-30 लाख 50 लाख कमाने में, और यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 साल मेहनत करनी है और आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लोगों ने कमाए हैं। फेथ रखना है अपने ऊपर और कंपनी के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर। 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर। अगर 1% भी डाउट आ गया तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मेरी बात यकीन रखिए, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर डाउट है, आ जाता है डाउट कई बार, मैं नहीं कहता नहीं आता, तो क्या करना है, अपलाइन को फोन। क्या करना है, अपलाइन को फोन। क्योंकि अपलाइन से आप डिस्कस कर सकते हैं, सर मुझे ये चीज में डाउट आ रहा है, मुझे प्रोडक्ट में डाउट आ रहा है, मुझे कंपनी में डाउट आ रहा है। और अपलाइन कौन से अपलाइन को, जो कि एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है। ठीक है, जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपका भला चाहता है। क्योंकि आपके हमारे काम करने से अपलाइन को फायदा होता है, नो डाउट, लेकिन हमें भी तो फायदा होता है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हमारे सारे अपलाइंस को फायदा है, हमारी टीम बिजनेस कर रही है, हमारे सारे अपलाइंस को फायदा है, लेकिन मैंने भी तो 1 करोड़ रुपए कमा लिया, मेरा भी तो फायदा है। ठीक है कि नहीं? इसलिए बिजनेस हम कर रहे हैं खुद के लिए, और हमेशा ये सोचना कि बिजनेस हम कर रहे हैं खुद के लिए, सबको फायदा होगा, कंपनी को भी होगा। नौकरी भी करोगे ना तो वहां पे भी कंपनी को फायदा होगा, लेकिन कंपनी आपको सैलरी देती है। जितना मर्जी मैं जियो कंपनी में काम कर लेता, मैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम करता था, लेकिन 1 रुपया भी सैलरी से ज्यादा कभी नहीं मिला। और यहाँ पे हम दिन रात काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं। क्यों? जितना भी काम करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट, तो खैर छोड़िए, वो तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उतना ज्यादा मजा आता है काम करने का, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ता है। खाली जम्मू सोच के बिजनेस शुरू किया था फ्रेंड्स। मुझे नहीं मालूम था कि जब मैं बिजनेस करूंगा मेरे दिल्ली में स्टोर खुलेंगे। दिल्ली में 1 स्टोर खुला, गुड़गांव में 1 स्टोर खुला, जम्मू में तो कम से कम 40-50 स्टोर हमारी टीम में खुल गए, श्रीनगर में टीम स्टोर खुल गए, लद्दाख में बात चल रही है स्टोर खुलने की, भोपाल में, इंदौर में, मुंबई में बात चल रही है स्टोर खुलने की, कानपुर में हमारे लीडर्स हैं, वहां पे बात चल रही है स्टोर खुलने की। और स्टोर खुलने मतलब कि स्टोर तो एक अलग बात है, वहां पे कंसल्टेंट्स है जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, सबके सब पैसे कमा रहे हैं। बहुत अच्छा किया। क्या? सिर्फ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज किया, 2,500 से 3,000 रुपए की अपनी शॉपिंग करी। अच्छा लगे तो प्रमोट करो, नहीं अच्छा लगे तो वापस अपनी दुकान में आ जाओ। हम तो एक नारा सिर्फ लोगों को ये बताते हैं, दुकान बदलो और बदलवाओ, और खुद खूब पैसे कमाओ। दुकान बदलो और बदलवाओ, खूब पैसे कमाओ। लोग पहले भी नहा रहे हैं, लक्स से नहा रहे हैं, कॉलगेट यूज कर रहे हैं, कोई हमाम से नहा रहा है, कोई लिरिल से नहा रहा है, कोई सिंथोल से नहा रहा है। पूरी उम्र सिंथोल से नहा लो, 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन मोदी केयर में 2-3 साल तो करके देखो, लखपति, चलो करोड़पति नहीं मैं कहता, लखपति तो आपको मोदी केयर बना ही देगा। तो फ्रेंड्स, फास्ट बिजनेस करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं? अपना 100 पीवी जरूर किया करो। 100 पीवी क्या होता है? जो लोग नए हैं वो अपने अपलाइन से पूछेंगे। 100 पीवी की परचेज करना जरूरी है। जब आप 100 पीवी की परचेज करेंगे, आपकी पूरी टीम 100 पीवी की परचेज करेगी। 100 नहीं होता, अगर 100 पीवी की परचेज 5,000 रुपए से हो जाती है, 4500 से लेके 5,000 रुपए के बीच में 100 पीवी की परचेज हो जाती है। 100 पीवी नहीं कर सकते तो कम से कम 50 पीवी तो करने ही है फ्रेंड्स। 50 पीवी तो करने ही है। ये एक फास्ट, क्या एक बड़े बिजनेस की जो मैं आपको रूट बता रहा हूँ, बेस है। अगर 50 पीवी आप नहीं कर रहे तो आपकी टीम में भी नहीं होंगे, तो जब नहीं कर रहे, टीम में भी नहीं होंगे, तो ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो फास्ट ग्रोथ के लिए 100 पीवी करने हैं और अपनी टीम को भी 100 पीवी कराने हैं। कोई 100 नहीं कर पाता तो वैसे तो कोशिश करनी है 100 करने की, तो 50 पीवी करने हैं। नौकरी में क्या होता है फ्रेंड्स? नौकरी में हमें पूरी उम्र नौकरी करनी पड़ती है, लेकिन मोदी केयर बिजनेस में क्या होता है फ्रेंड्स? आप 2 से 3 साल मेहनत करो। मैंने क्या किया है और हमारे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, 2 से 3 साल खूब मेहनत कर लिया हम लोगों ने। और सच्ची एक राज की बात बताऊं, अब मैं अपनी बताता हूँ, कम से कम मैं तो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करता। जिस हिसाब से पहले प्लान देते थे, डेमो देते थे, सुबह 6 बजे शुरू होते थे, रात को 12-12 बजे तक करते थे, टीम बन चुकी है। अब अगर 2-4 दिन काम नहीं भी करेंगे ना फ्रेंड्स, चेक 3 लाख से 3.25 लाख आएगा, कम नहीं होगा। क्यों? अब सब लोग अपनी अपनी सक्सेस के लिए काम करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में फंडा ये होता है कि स्टार्टिंग के 2 से 3 साल हमें मेहनत करनी है, उसके बाद खुद चलता है। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल, ट्रेन होती है ना, ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे, है ना, उसको अगर चलाना है
खड़ी ट्रेन को चलाना है तो इंजन को कितना जोर लगेगा, बड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है इंजन को, क्योंकि इतनी भारी ट्रेन होती है, पता नहीं कितने लाख किलो की ट्रेन होती है, इतनी लंबी ट्रेन होती है पूरी लोहे की बनी हुई, और उसको चलाने के लिए कितना जोर लगता होगा। एक इंसान धक्का लगाने से ट्रेन चल सकती है? नहीं चल सकती। दो से चलाने से चल सकती है? 100 लोग धक्का लगाएंगे तब भी ट्रेन बड़ी मुश्किल से हिलेगी। ठीक है, इतना ज्यादा इंजन को जोर लगाना पड़ता है चलाने के लिए। तो मान लो इंजन ने पहला गियर लगाया, ट्रेन चली थोड़ी, ये आपकी इनिशियल स्टेज, थोड़ी सी चली आगे, तो अब उसकी स्पीड बढ़ानी है तो गियर चेंज करता है वो जो पायलट होता है, उसका नॉच चेंज की तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, 40 की स्पीड पे आ गई। अब 50 की स्पीड पे लेके जाना, और नॉच चेंज की, 50-60 की स्पीड आ गई, और नॉच चेंज की तो स्पीड 100 की होगी, और तेज की तो 150 की स्पीड से ट्रेन चलना शुरू होगी। बड़ा जोर लगाया इंजन ने, बड़ा जोर लगाया, जैसे हम सब लोग स्टार्टिंग में शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, सर ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, इधर उधर करते रहते हैं सारे, यही करते हैं ना, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। तो वो होती है स्टार्टिंग वाली स्टेज, जैसे ट्रेन को धक्का लगाया, ट्रेन चली चली चली, अब ट्रेन, अब बीच में क्या होता है, 2-3 साल के बाद ट्रेन 150 की स्पीड पे चलना शुरू होगी, 150 की स्पीड पे चल रही है। अब एकदम क्या करो, आप इंजन को बंद कर दो, ट्रेन का न्यूट्रल लगा दो, तो क्या होगा? क्या ट्रेन रुक जाएगी वहां पे? ट्रेन नहीं रुकेगी फ्रेंड्स, ट्रेन 150 की स्पीड पे ही आगे चलेगी। और कितना आगे चलेगी? क्या 100 मीटर आगे जाके रुक जाएगी? नो। क्या 200 मीटर आगे जाके रुक जाएगी? क्या 1 किलोमीटर आगे जाके रुक जाएगी? ना, कम से कम 10, 20, 30 किलोमीटर आगे जाएगी फ्रेंड्स ट्रेन। क्यों? क्योंकि पहले इंजन ने बहुत ज्यादा जोर लगाया हुआ है। मेरी बात समझे आप? ऐसे ही मोदी केयर में फ्रेंड्स हमें 2-3 साल तो जोर लगाना है, हमें अपना चेक नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना, चेक तो उसके बाद जाके आएगा जब 150 की स्पीड पकड़ लेगा। आज हमारे बीच इतने सक्सेसफुल लीडर्स हैं, हमारे अपलाइज में भी, हमारी टीम में भी है, अगर 1-1, 2-2 महीने भी काम नहीं ना करें तो खुद ब खुद चेक आएंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले काम कर लिया। जिन लीडर्स ने पहले काम कर लिया, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? ट्रेन 150 की स्पीड से चलना शुरू होगी, तो हम सब ने पहले क्या करना है, पूरा जोर लगाना है। दिन में 10-10 प्लान देते थे हम लोग, आप सब ने देने हैं 10-10, 20-20 प्लान देने हैं। हम रात को, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी जब तक मेरे हाथ नीले नहीं होते थे नींद से, नील की खुशबू नहीं आती थी उजाला की, जो स्टडी क्लीन का डेमो करते हैं, वो होती है फ्रेंड सक्सेस। और अभी क्या हुआ है? 3 लाख नेटवर्क मार्केटिंग में, 3 लाख कुछ नहीं है फ्रेंड्स। कुछ लोग कहते हैं ना, ओ मैं तो लाख रुपए में पहुंच गया, मैं तो ये हो गया, मैं वो हो गया, वो गलत फहमी है। उन लोगों को विजन नहीं मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज है। यहाँ पे 100-100 करोड़ रुपए के महीने के चेक भी आते हैं फ्रेंड्स, 100-100 करोड़ रुपए के। अगर आप यूएस की मार्केट की स्टडी करोगे ना, यूएस में टॉप के 100 मिलीनियर्स, उसमें से 60% नेटवर्क मार्केटिंग से आए हुए हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो इतने रिच है, इतने सुपर रिच है कि उनका दिल करे तो ऐसे शिप खरीदते हैं, ऐसे जहाज खरीदते हैं। अभी तो मोदी केयर की शुरुआत हुई है फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने इसको सीरियसली एज ए करियर लिया ना, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसको लिया है। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम थैंकफुल है अपने सभी ग्रेट अपलाइन, राजन मिश्रा सर जो कि जम्मू में जिन्होंने हमें बिजनेस सिखाया, गुरमेल संधू सर जो कि अमृतसर से हर हफ्ते जम्मू आके बिजनेस सिखाते थे, विवेक शर्मा सर, मिस्टर एक्साइटमेंट, डॉक्टर शक्ति सर जिनका फोन आते रहता है, जो कहते रहते हैं, वो अपने टिप्स देते रहते हैं, मुनीष चोपड़ा सर को तो हैट्स ऑफ है, जो डेली सुबह भी मीटिंग, शाम को भी मीटिंग, सुबह भी मीटिंग, शाम को भी मीटिंग। मैं तो उनको कई बार फोन कर कहता हूँ, सर तो अनु है, मतलब आपको ये भगवान ने कोई एनर्जी दी है कि आप अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, अपने तो हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं कितने हजार, कितने लाख लोगों का भला कर रहे हैं इस बिजनेस में, क्योंकि उनकी वजह से, उनके इस मीटिंग लेने की वजह से लाखों लोगों का भला होगा फ्रेंड्स, लाखों लोग कमाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि आज जो लोग मीटिंग सुन रहे हैं, करीबन 400 लोग हैं, कितने लोगों का इसमें से भला होगा। लेकिन मैं कहता हूं, अगर एक की भी जिंदगी बदल जाए, किसी एक भी इंसान, कोई भी एक इंसान इस मीटिंग से डिसीजन ले गया कि मेरे को मोदी केयर करना है, पागलों की तरह करना है, जैसे उन्होंने किया, जैसे मुनीष सर ने किया, जैसे गगन जी ने किया, जैसे फलाने फलाने ने किया, एक भी इंसान डिसीजन ले गया ना, हमारी आज की मीटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी फ्रेंड्स। और है क्या मुश्किल? मुश्किल तो उसको होती है जो स्टार्ट करता है, जिसके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है। और फ्रेंड्स आज तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, हर शहर में लाखों रुपए आ रहे हैं, हर शहर में गाड़ियां आ रही है। अब तो मैं स्कॉर्पियो चला के थक गया, अब तो बस वेट कर रहा हूँ कि कब मौका मिले और अपनी एक ड्रीम कार ले लूं। बड़ी जल्दी न्यूज आ जाएगी, कोई पता नहीं कब मैं बीमर ले लूं, BMW ले लूं। गाड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं आज, पहले गाड़ी देखते थे, आल्टो, वैगन आर है,
और रिट्स, लेकिन आजकल कौन सी गाड़ी देखते हैं यार, BMW अच्छी है, कोई कहता नहीं यार ऑडी ज्यादा अच्छी है, कहते यार मर्सिडीज ज्यादा अच्छी है। तो अब उस रेंज में घूम रहे कि यार कौन सी गाड़ी ले। अब हायर सेगमेंट की बात होगी। मेरी वाइफ का बर्थडे होता है 20 फरवरी को, 20 फेब को, उससे पहले 14 फेब आती है। 14 फेब को क्या होता है, वैलेंटाइंस डे। तो सबको पता है कि इस साल जब 14 फेब आई तो मैंने अपनी वाइफ को एक सोने की गोल्ड की चूड़ियां लेके दे दी थी। तो मुझे लोगों ने बोला कि अभी 6 दिन के बाद तो भाभी का बर्थडे आ रहा है, तो तब क्या करोगे। मैं कोई बात नहीं, मोदी केयर में है, कोई ऐसा मजाक थोड़ी है। तो फ्रेंड्स 14 फरवरी को मैंने उनको गोल्ड की बैंगल्स लेके दी थी, 20 फरवरी को मैंने उनको गोल्ड का नेकलेस लेके दिया। ये होती है जिंदगी। क्यों, पैसा आ रहा है, हर महीने आना है। अगर फरवरी में खर्च करेंगे तो मार्च में उससे भी बड़ा चेक आ जाएगा। खर्च ही नहीं करेंगे तो आएगा कहां से, जब ड्रीम ही नहीं होगा। और उसके बाद 19 सितंबर को हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है। 19 सितंबर को मैंने उसको एक और बड़ा सेट लेके दे दिया। क्या करना पैसे को, जब पैसा आ रहा है कमाएंगे ना। आज अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि 3 लाख पे हैं तो मेहनत करेंगे ना। अगर मेहनत करके 3 लाख तक पहुंच सकते हैं तो 6 लाख तक भी जाएंगे। और जब जाएंगे तो खुद के लिए थोड़ी करेंगे, पूरी फैमिली को ऐश कराएंगे। अभी जा रहे हैं बच्चों को लेके फॉरेन का ट्रिप पे, अभी आ जाएगी न्यूज देखो। लोग घूमने जाते हैं इधर शिमला गोवा, उधर नेटवर्कर जो सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं कहाँ घूमने जाते हैं, सीधा फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि अभी कंपनी के ट्रिप नहीं चल रहे, जब कोरोना खत्म होगा कंपनी के ट्रिप आएंगे। नहीं तो हम खुद का एक ट्रिप बनाएंगे, फॉरेन जाएंगे घूमने। क्योंकि शौक है। शुरुआत कहां से हुई, अंदर शौक है। अगर शौक ही नहीं होंगे फ्रेंड्स, एक ही जिंदगी मिलती है, एक, सिर्फ एक। मैं दूसरे जन्म में बिलीव नहीं करता, मैं एक ही जिंदगी में विश्वास रखता हूं। और वो जिंदगी हमें भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने बख्शी है। इस जिंदगी को वेस्ट मत करो। मुश्किलें हैं, सबकी लाइफ में मुश्किलें हैं, अप डाउन सबकी लाइफ में आता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। बाउंस बैक करना है हमें, बाउंस बैक। क्या करना है, बाउंस बैक। ठीक है, समय खराब आया, उसने दबाया 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 दबाया, लेकिन दो इंसान होते हैं, हारने वाला, जीतने वाला। हारने वाला इंसान इस दबे हुए समय से गिर जाएगा नीचे, लेकिन जो जीत रखने वाला इंसान है, वो हौसले रखने वाला इंसान है, वो यहां से वापस उठेगा। उसको बोलते हैं बाउंस बैक। अब आपने देखना है, हमने देखना है कि हमने किस कैटेगरी में आना है। और एक मैं एग्जांपल और दूंगा फ्रेंड्स आपको, क्योंकि आज का टॉपिक अनीता जी ने बोला हुआ कि फास्ट बिजनेस कैसे करना है। एक बार एक बाबा जी थे, वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। साधु महात्मा होते हैं ना, वो बैठे थे, अपनी वो माला जप रहे थे। तो एक इंसान वहां से भागता हुआ आया, ऐसे भागता आया, वहां पे एकदम ब्रेक ले, क्योंकि और कोई था नहीं वहां पे। तो उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी स्टेशन कितना दूर है। तो बाबा जी अपने ध्यान में माला जप रहे हैं। वो कह रहा, बाबा जी स्टेशन कितने मिनट में आ जाएगा, कितना दूर है यहाँ से। तो फिर वो बाबा जी माला जप रहे हैं। तो फिर वो पूछता है, बाबा जी इरिटेट हो जाता है, बाबा जी स्टेशन कितना दूर है, कब आ जाएगा स्टेशन, कितने देर में आ जाएगा स्टेशन यहाँ से। तो बाबा जी फिर वो माला जप रहे हैं ऐसे बैठ के। तो इरिटेट हुआ, उसने बोला ये जवाब नहीं देगा। उसने क्या किया, भागना शुरू किया, एकदम स्टेशन की तरफ भागने लगा। तो बाबा, जैसे वो भागा, बाबा ने आवाज दिया, वो बेटा बात सुन, बात सुन। तो वो आया भाग के वापस, कहता हाँ जी बाबा जी। कहता 10 मिनट लगेंगे। कहता बाबा जी मैं आपसे 3 बार पूछा कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तब आपने क्यों नहीं बोला। बाबा जी ने पता क्या बोला, कहते मुझे मालूम ही नहीं था तू किस स्पीड के साथ भागेगा। अगर तू चल के जाता तो मैं तेरे को कहता 1 घंटा लगेगा, लेकिन तेरी स्पीड इतनी तेज थी, मैंने कहा तेरे को 10 मिनट लगेंगे। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स मोदी केयर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड के साथ भाग रहे हैं, आपको क्या चाहिए। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, मोदी केयर ज्वाइन जब करते हैं, मेरे को 1 लाख का चेक कब आ जाएगा, मेरे को 1 लाख का चेक कब आ जाएगा। मैंने कहा भैया 1 महीना काम करो, 2 महीने काम करो, फिर पता लगेगा आपको लाख का चेक कब आएगा। नहीं मुझे आज ही बताओ मेरे को लाख का चेक कब आ जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है ना आपकी स्पीड के ऊपर। दो, सुबह शुरू हो, रात तक प्लान पे प्लान दो, डेमो पे डेमो दो, टीम के साथ चलो। एक मेरा चेक 1 लाख रुपए का कब आया था, 5th मंथ, चौथे या 5वें महीने का मेरा चेक 1 लाख रुपए का था। मैंने मतलब अक्टूबर 2017 में ज्वाइन किया था, नवंबर में बिजनेस करना शुरू किया था, नवंबर दिसंबर 2017 में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 2018 5वें महीने का चेक मेरा 1,15,000 रुपए का आया था विद टीपी, 1,15,000 रुपए का चेक। और फरवरी में मैंने एससीडी क्वालिफाई कर लिया था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में मेरा कार फंड भी क्लियर हो गया था। और अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, मई, जून, जून के अंदर मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बना था 6 लाख क्वालिफाई करके। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने मेंटेन करके अगस्त में होम फंड भी आना शुरू हो गया था। ज्वाइन किए हुए भी 1 साल पूरा नहीं हुआ था, लेकिन कार फंड, होम फंड क्लियर हो गए।
तब तो टूट बंधन होता ही नहीं था। उसके बाद 6 महीने के बाद मार्च 2019 को क्राउन डायमंड डायरेक्टर क्लियर किया, फिर मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी वहां से ली थी। और उसी साल थाईलैंड का ट्रिप आया था। फर्स्ट ईयर में, मोदी का ज्वाइन करने के 1 साल में ही हमारे फर्स्ट ईयर में थाईलैंड का ट्रिप आया था, बैंकॉक का। तो फ्रेंड्स यकीन मानोगे, मैंने तो क्लियर किया ही किया, हमारी टीम में से 15 लोगों ने थाईलैंड का ट्रिप क्लियर किया। और जम्मू से हमारी टीम से 15 लोग फर्स्ट ईयर में, मतलब अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, एक फर्स्ट ईयर में 15 लोगों ने थाईलैंड का ट्रिप लिया था। उसमें बहुत से नॉर्मल फैमिली के लड़के भी गए थे। किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, किसी के पापा बहुत छोटे लेवल के काम करते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के, हम भी कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, हम भी फॉरेन पहली बार ही समझ लो गए। लेकिन हमारे साथ वो लड़के जब फॉरेन गए ना और जहाज में चढ़ने लगे, उन्होंने जब हमारे पैरों को हाथ लगाया और ऐसे किया कि सर हमारी खानदान में कोई आज तक जहाज में नहीं चढ़ा और हम सीधा थाईलैंड के जहाज में चढ़े हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन थी ना फ्रेंड्स, वो सेटिस्फेक्शन ही काफी है। पैसा आए चाहे ना आए, वो सेटिस्फेक्शन ही काफी है। तो फ्रेंड्स अगर, और हम जब किसी को प्लान देने जाते हैं ना, हम हाथ ऐसे करके नहीं जाते, हम हाथ ऐसे करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने मुझे मोदी केयर बताया उसने मुझे ऐसे दिया। मैंने उसकी वजह से अभी तक 4 साल में 1 करोड़ रुपया कमा लिया फ्रेंड्स। अब तो मेरे सीए ने फोन किया कि सर जीएसटी नंबर लो। मैंने कल मुनीष सर को फोन कर पूछा था कि सर जीएसटी नंबर का क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि जब एक लेवल की इनकम बढ़ जाती है फिर जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ता है। तो अब तो जीएसटी नंबर ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आगे है। तो फ्रेंड्स टारगेट रखा हुआ है पहला 5 लाख रुपया महीना, फिर टारगेट रखा है 10 लाख रुपया महीना, जरूर आएगा। और मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और दूंगा। एक बार ना एक राजस्थान के गांव में पानी कम आता था वहां पे, ठीक है, चेक को लाना कैसे है, पानी कम आता था वहां पे। तो गवर्नमेंट वाले आए, उन्होंने क्या किया, नलका लगा दिया। नलका समझते हैं ना, वो जो हैंड पंप होता है वो लगा दिया। तो वो तो लगा के चले गए, सरकारी लोग है, काम करके चले गए अपना, लेकिन पानी आया नहीं। पहले एक इंसान आया, उसने ऐसे ऐसे हैंड पंप को किया तो पानी नहीं आया। फिर दूसरा आया, उसने ऐसे ऐसे किया हैंड पंप को, पानी नहीं आया। तीसरा आया, कहता मैं निकालता हूँ पानी। तो वो आया, उसने सुबह से लेकर दोपहर तक लगा रहा, तो पसीनो पसीन हो गया, थक गया, लेकिन पानी नहीं आया। तो जब सब थक गए, 5-6 दिन हो गए, कहते यार पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं है। तो एक इंसान आया फ्रेंड्स, एक इंसान आया। वो कहता कि क्या हुआ? कहता नलका है, पानी नहीं आ रहा। कहता रुक जाओ। उसने अपने हाथ वाथ टाइट किए, कपड़े टाइट किए, लग गया। लग गया मतलब शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान शो करते हैं ना हम जब बिजनेस ज्वाइन करवाना किसी को, प्लान। तो वो लग गया उस तरह, शो द प्लान, 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 शो द प्लान। फ्रेंड्स 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक लगा रहा, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। लास्ट में क्या हुआ? पानी आ गया। तो फ्रेंड्स जब इतनी मेहनत करेंगे ना, इतनी मेहनत करेंगे यकीन के साथ, विश्वास के साथ, तो 1 लाख का चेक जरूर आएगा। सबका आएगा फ्रेंड्स, सबका आएगा। जैसे मतलब हमने करना क्या, हमारा काम क्या है, प्लान 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 प्लान। पहले प्लान तो दिखाओ, लोगों को ज्वाइन कराओ, अपलाइन की गाइडेंस लेनी है हमने, हर एक चीज अपलाइन से पूछ के करनी है। लेकिन अपलाइन हमारी जगह पे आके प्लान नहीं देगा, हमारे हिस्से के प्लान हमें खुद ही देने। आज अगर मेरे अपलाइन ही मेरा प्लान दे रहे होते तो लाख रुपए उन्हीं को आ रहे होते, मुझे नहीं आ रहे होते। मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अपने हिस्से के जो मेरी तकदीर में लिखा वो प्लान दिए, तो यहाँ तक पहुंचे। और प्लान देंगे तो और आ जाएगा। तो फ्रेंड्स शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा लाख रुपए का चेक लेने के लिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं बिजनेस में जाता हूँ, मार्केट में प्रॉब्लम्स बड़ी आती हैं, लोग नेगेटिव होते हैं, लोग ये है कुछ, मतलब लोगों को अलग अलग रीजन है बिजनेस छोड़ने के लिए। कोई जाता है कहता सर मैं गया, बैग में स्टेरिक लीक हो गया, मेरी पैंट गिल्ली होगी, मैं नहीं ये बिजनेस करूंगा। ऐसे भी लोग आते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर उसने मेरे को मना कर दिया, मेरी वो बुआ का बेटा था, मेरी बड़ी इंसल्ट हुई, मैं नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं सर उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मैं नहीं ये बिजनेस करूंगा। अरे भैया बिजनेस उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं, बिजनेस तो अपने लिए कर रहे हैं, बिजनेस तो अपने लिए कर रहे हैं हम। साड़ी वाला होता है ना, साड़ी वाला एक साड़ी दिखाता है, 2 दिखाता है, 3 दिखाता है, 4 दिखाता है, 5 दिखाता है, 10 दिखाता है लेडीज को साड़ी, तो लेडीज का ले लेती है? नो, कई बार लेडीज उठ के चली जाती है। तो वो क्या करे, अरे यार ये काम नहीं चलता, मैं बंद कर देता हूँ। नहीं, अगला कस्टमर आएगा, वो उसको वही साड़ी खोल के दिखाएगी। हर बिजनेस में ऐसे ही है फ्रेंड्स, बेचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी।
प्रॉब्लम के ऊपर मेरे पास एक और स्टोरी है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। समय बढ़ते जा रहा है, फिर मैं क्लोज करूंगा। ये स्टोरी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे आती है। अब हम सवेरे उठ के सारे बेड टी पीते हैं ना, चाय पीते हैं, है ना। मैं तो पीता हूँ सवेरे उठ के बेड टी। तो क्या होता है, आप बेड टी पीने लगे, नींद से उठे हैं, बेड पे बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ, चाय पीने लगे और चाय में एक मक्खी गिर गई आके। क्या गिर गई? मक्खी चाय में। और आप पीने लगे, मक्खी गिर गई, तो आप क्या करेंगे? क्या चाय को पिएंगे? नो, हम वो चाय फेंक देंगे। चाय था हमारा ड्रीम और मक्खी आई उसमें प्रॉब्लम। क्या था? चाय था हमारा ड्रीम कि यार चाय पीनी है, सुबह सुबह, सुबह की चाय का स्वाद भी बड़ा था, चाय पीनी है मीठी मीठी, और उसमें आ गई मक्खी। मक्खी थी प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम ने हमारे ड्रीम का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क समझता ना, कि सारा काम खराब कर दिया, स्पार्ट कर दिया। तो हम वो चाय क्या करेंगे? वॉश बेसिन में जाके फेंक देंगे। ठीक है, क्योंकि ड्रीम हमारा छोटा था, प्रॉब्लम आई छोटी सी, तो हमारा ड्रीम खराब करके चलेगी। अब एक इमेजिन करो कि आपके घर में आपकी सिस्टर की या आपकी बहन की या आपकी बेटी की शादी हो रही है। बहुत से लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, और 500 लोगों का पतीला भर के आप चाय बन रही है और आप उसके सामने खड़े हैं। ठीक है, पतीला भर के चाय बन रही है, 500 लोगों की चाय बन रही है, और आप उसके सामने खड़े हैं, और चाय में एक आपके सामने आके मक्खी गिर गई। चाय तैयार है बनने को, उबल रही है, और आके मक्खी गिर गई, तो आप क्या करेंगे? क्या वो पतीला फेंक देंगे? नो। इस केस में क्या करेंगे? छन्नी लेंगे और वो मक्खी को उठा के बाहर फेंक देंगे। इस केस में क्या हुआ फ्रेंड्स? ड्रीम था हमारा बड़ा, प्रॉब्लम उतनी ही थी, और हमने प्रॉब्लम को बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रीम बहुत बड़ा था। तो अगर हमारा ड्रीम ही होगा कि यार मैंने मोदी केयर से 1,000 रुपया लेना है, 2,000 रुपया लेना है, यार 3,000 आ जाए तो बहुत है मेरे लिए मोदी केयर से, तो हमारा मोदी केयर नहीं चलेगा। अगर 2, 3, 4, 5,000 के लिए मोदी केयर में आया ना फ्रेंड्स, तो आज ही मोदी केयर छोड़ दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर मोदी केयर में आए हैं तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का, चलो 4-5 लाख नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए का तो, 1 लाख तो आना ही आना है। चेक अपनी जेब में डाल दो लिख के कि 1 लाख तो मेरे को आना ही आना है, 1 लाख मोदी केयर से। 1 लाख बहुत छोटी अमाउंट है मोदी केयर जैसे बड़े बिजनेस में, क्योंकि जो इंडिकेशंस आ रही है, कंपनी बहुत कुछ आगे भी करेगी, जैसे सारे सीनियर्स कहते हैं, या कंपनी भी कुछ आइडियाज देती, इशारे देती रहती कि आगे बहुत बढ़िया होने वाला है। कितने बढ़िया कल वो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। ठीक है, वो सारा कुछ कंपनी के ऊपर छोड़ दो, लेकिन इस नेटवर्क, इस मोदी केयर कंपनी में, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में इतनी ताकत है फ्रेंड्स। हम सब लोग, मैं ये नहीं कहता आप होंगे, हम सब लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे एक चाचा जी हैं, उनकी फैक्ट्रीज है, लेकिन परेशान रहते हैं। 5 फैक्ट्री है उनकी। क्यों? पैसा लगा हुआ है, करोड़ों रुपए लगा हुआ है, और करोड़ों रुपए लोन लिया हुआ है। आजकल सब बिजनेसमैन की यही हालत है। आप में से भी बहुत से लोग बिजनेस होंगे, किसी ने 4 लाख की लिमिट है, 5 लाख की, 10 लाख की लिमिट है, और लिमिट कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती ही रहती है ना। बिजनेस बेशक अच्छा चल रहा है, तब भी लिमिट हमें टेंशन देती है, और रात को नींद नहीं आती, यार लिमिट कैसे खत्म करूंगा। और जिसकी करोड़ों की लिमिट हो, उनको कैसे नींद आती होगी फ्रेंड्स? नींद नहीं आती। हमारे बिजनेस की ब्यूटी क्या है? हमने किसी से उधार लिए नहीं है, ना ही हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है। ज्यादा से ज्यादा क्या किया? 2-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स लेते हैं मंथली, वो भी कौन से प्रोडक्ट? जो कि हमारे घर में चाहिए ही चाहिए है। तो 2-3 हजार रुपए के प्रोडक्ट लो, और सबको बताओ कि यार आप भी 2-3 हजार के प्रोडक्ट मोदी केयर से लो। तो ये कर करके अगर आपको 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने का आना शुरू हो जाए, इससे बढ़िया बिजनेस कोई हो सकता है फ्रेंड्स? इससे बढ़िया बिजनेस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई नहीं है फ्रेंड्स। और अभी तो मोदी केयर लोकल है, हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी लंदन में जाने वाला, और 7 यूरोपियन कंट्रीज, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज होंगे, 7 यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा। उसके बाद जो कंपनी बोल रही है मलेशिया, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट में जाएगा। क्यों हमें विश्वास है मोदी केयर की बातों के ऊपर और मोदी केयर के ऊपर? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है, एक जायंट है नेटवर्क इंडस्ट्री का। आने वाले समय में ये खाली हिंदुस्तान का नहीं फ्रेंड्स, पूरी दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी बनेगी। इसलिए इस पे आंखें बंद करके विश्वास करो, आंखें बंद करके मेहनत करो। मेहनत क्या करनी है? शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो। अपना सेल्फ 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 परचेज सबसे पहले करनी है, 100 पीवी की या 50 पीवी की, और उसके बाद सबको बताना है, सभी का बिजनेस चलेगा। आज जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, आज जो स्टोर खुले, मुझे 4 साल पहले नहीं पता था, जब मैं बिजनेस में जुड़ा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी भी लैग बॉम्बे जाएगी, मुझे नहीं पता था कि मेरी भी लैग इंदौर जाएगी।
मुझे नहीं पता था कि मेरी भी लाइक लद्दाख जाएगी, मुझे नहीं पता था कि मेरी भी लाइक हिमाचल जाएगी, मुझे नहीं पता था मेरी लाइक चंडीगढ़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे लोग मिल रहे हैं, आज भी लोग मिल रहे हैं, 4 साल के बाद भी लोग मिल रहे हैं। और अभी तो पता नहीं कितनी स्टेट्स खाली हैं और कितने लोग मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तब अगर मैं करते रहूंगा। अगर मैं छोड़ दूंगा तो लोग कहाँ मिलेंगे, फिर तो लोग नहीं मिलेंगे। हम करते रहेंगे तो लोग मिलते रहेंगे, जब लोग मिलते रहेंगे तो बिजनेस बढ़ता रहेगा, जब बिजनेस बढ़ता रहेगा तो दुआएं भी बढ़ेंगी और पॉकेट में पैसा भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अनीता मैम, वंडरफुल होस्टिंग आप करती हैं, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। बड़ी छोटी उम्र आपकी। मैं सभी से यही कहूंगा, मोदी केयर के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करो, जैसे आपके अपलाइन कहते हैं वैसा करो, और स्पीड कितनी होगी, जितनी आप चाहोगे, रास्ते आप खुद निकालोगे। मेरे गगन कामरा के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन आपके अपलाइन के भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने ठान लिया, डेट के साथ अपना चेक लगा दो कि मैंने इस डेट को आज से 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद इतना चेक लेना है। जब आप लिख देंगे, यकीन मानो फ्रेंड्स, वो चेक आपका आ जाएगा। यकीन मानो मेरे साथ ये हुआ है, मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि मैं इस डेट को प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनूंगा, उसी महीने उससे 1 महीना पहले मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गया था। इसलिए लिख दो अपने। मैं ये देखो, जो मेरे चेक आते हैं या जो मेरा ड्रीम चेक होता है, मैं यहाँ पे अपने, यहाँ पे ये मेरा डीपी स्टोर है, यहाँ पे आप देख सकते हो चेक्स लगाए हुए हैं। ठीक है, हमने लोगों की परवाह नहीं करनी, हमने अपना ड्रीम पूरा करना है। लोगों की परवाह करेंगे ना तो करते ही रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं थैंक यू करूंगा। थैंक यू ऑल जो आज की मीटिंग में आए, सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू अनीता मैम, बैक टू यू। थैंक यू सो मच गगन जी, इतनी अच्छी बिजनेस बिल्डिंग टिप्स देने के लिए। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।